नमस्कार दोस्तों। कल कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसका सिलेबस जो है वो 3 पेपर इसमें संपादित किए जाएंगे, जिसमें थर्ड पेपर जो होगा वो केवल राजस्थान का होगा। और राजस्थान में का जो पेपर होगा, थर्ड पेपर, वो कॉमन पेपर होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे तो सबका समान पेपर होगा। और इस पेपर में जो है 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर इसमें होगा और सभी प्रश्न जो हैं वो समान अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो ये जो फर्स्ट थर्ड पेपर है उसका सिलेबस मैं आपको बता। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चर फॉर द कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। पेपर थर्ड है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान है, जिसमें पहला पॉइंट जो है इसमें हिस्ट्री वाला वो एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, इट्स मेजर साइट्स हैं और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद में मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, इट्स रूलर थ्रू द एज ऑफ देयर कल्चरल अचीवमेंट्स। ये 1000 से 1800 एडी तक के जो भी मेजर डायनेस्टी हुए हैं राजस्थान में उसके बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर्स के विरुद्ध जो है ये इसमें बताया गया है कि मुस्लिम पावर्स जो हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में भक्ति मूवमेंट एंड सूफी इन मिडेवल राजस्थान सेंट्स और फोर गॉड्स एंड गॉडेज, लोक देवता और लोक देवियों के बारे में बताया गया है। इसमें अगला पॉइंट जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी राजनीतिक जनजागृति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में फर्स्ट फेज में जो होती है वो है जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है और सामाजिक और राजनीतिक जो जागृति आती है उसके बारे में पॉइंट दिया गया है। फोक कल्चर, लोक संस्कृति में मेले हैं, उत्सव हैं, विभिन्न जो पेंटिंग स्कूल्स हैं उनके बारे में बताई हैं। और फोक सॉन्ग है, लोक संगीत है, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है एंड इट्स ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट जो है वो इसमें बताया गया है। सातवीं, राजस्थान की जो बोलियां हैं उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है मेन डायलेक्ट्स ऑफ रीजन, इस अपने भौतिक प्रदेश की जो मुख्य बोलियां हैं उसके बारे में है। राजस्थानी जो स्क्रिप्ट्स हैं मुंडिया और देवनागरी उनके बारे में बताया गया है। राजस्थान लिटरेचर इट्स एवोल्यूशन जो है वो राजस्थान का साहित्य जो है उसके बारे में बताया गया है कि अर्ली पीरियड में क्या स्थिति थी, प्री मिडेवल पीरियड और पोस्ट मिडेवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, तीनों का अलग अलग दिया गया है। फेमस राइटर्स एंड their वर्क्स, जो प्रसिद्ध लेखक और उनके काम हैं उनके बारे में बताया गया है। टूरिज्म एंड राजस्थान, हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी और विजन, जो टूरिज्म है उसके बारे में विस्तार से इसमें पूछा गया है। ये इतने सारे पॉइंट जो हैं वो सारे ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, हिस्ट्री से और कल्चर से पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी में जो हैं वो फिजिकल फीचर्स हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सोइल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज हैं। इसके साथ ही पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं हैं, पशु धन संपदा का वर्णन है, फिशरीज के बारे में बताया गया है, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी इसमें पॉइंट दिया गया है। एग्रीकल्चर के लिए इसमें पॉइंट दिया गया है कि इरिगेशन सिस्टम क्या होगा, सिंचाई जो सिस्टम है वो कैसा होगा, इरिगेशन के प्रोजेक्ट क्या होंगे, सिंचाई के जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के बारे में भी इसमें पूछा गया है। फिर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ड्रोट और फेमाइन और डेजर्टिफिकेशन है जार्स इन राजस्थान के बारे में इसमें दिया गया है। साथ ही तीसरा पॉइंट जो होगा आपका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसमें पूछा है कि गवर्नर के बारे में पूछा है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के बारे में इसमें पूछा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान। और अगला पॉइंट है राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के बारे में है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में है, लोकायुक्त और ऑडिटर जनरल के बारे में भी इसमें बताया गया है। चीफ सेक्रेटरी
इसके साथ ही गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सीएमओ, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राजस्थान पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लीगल राइट्स, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट इत्यादि के बारे में इसमें बताया गया है। चौथा पॉइंट जो होगा वो इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान के बारे में है। तो राजस्थान की इकोनॉमी में उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या कंपोजिशनल हैं, ट्रेंड्स हैं, एसडीआर और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। मेजर इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या मेजर इश्यूज हैं, मेजर रबी और खरीफ की क्रॉप्स क्या है, इरीगेशन और नॉन इरीगेटेड एरिया के बारे में है, और लोड है ये लैंड होल्डिंग है, टोटल लैंड होल्डिंग है, पर कैपिटल लैंड होल्डिंग है, उसके बारे में भी इसमें पूछा गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में उसकी जो हार्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रोल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज, सेज, रिको और आरएफसी के बारे में भी इसमें पूछने की हेतु पॉइंट दिए गए हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में चाइल्ड एजुकेशन होगा, हेल्थ प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस, आउटसोर्सिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में भी इसमें बताया गया है। और ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग में स्टेट 5 ईयर प्लान्स, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसर्जेंट राजस्थान। मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, अदर रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं फॉर राजस्थान, DFCC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे एंड हाईवे, स्टेट हाईवे पावर project financed by foreign institutions, programs and schemes of program for economically and social background classes, और disabled person है, ओल्ड एज पीपल है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसमें एक करंट वाला जो पोर्शन होगा पांचवा, कंटेम्परेरी इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, जिसमें मेजर कंटेम्परेरी इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ राजस्थान, पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज, जो चर्चित स्थान और व्यक्तित्व के बारे में, और स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये इस प्रकार कुल टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम हो सकती है। और इसके जो थर्ड पेपर होगा राजस्थान वाला, इसमें कोई नेशनल इंटरनेशनल संबंधी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल करंट से रिलेट करके कुछ पूछ रहे तो बात अलग है। बाकी ये केवल राजस्थान वासियों को विशेष प्रायोरिटी देने के लिए इसमें 50 प्रश्न, जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के निर्धारित किए गए हैं, तो ये सारे राजस्थान को बेस मान के किए जाएंगे। तो ये एक बहुत लीडिंग पॉइंट होगा। यदि राजस्थान का पेपर यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि आप ये क्लियर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।